वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही थी अभी सारे जो हमारे सेलिब्रिटी शेफ उनकी कुकिंग की। वैसे तो प्यार से कुछ भी खिला दे आपका जो है चाहने वाला, तो मैं तो कहती हूँ जहर भी कोई खिला दे तो वो ले लेता है, जो लवर होता है वो ले ही लेता है। लेकिन आज आपने जो है वो अपने प्यारों को ये सरप्राइज़ दीजिए, ये जो इतना अच्छा इन्होंने टेस्टी लेकिन हेल्थी जो है स्नैक्स बनाया, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज। तो आप मुझे बताएं कि आज आप जो है क्या बनाएंगी या क्या जो है बाजार से लाएंगी, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं मुझे मालूम। एक्चुअली मैंने आज का तो सोचा ही नहीं था अपार्ट फ्रॉम कमिंग टू प्रोग्राम। सो जब घर जाऊंगी गाड़ी में सोचूंगी क्या लेना है क्या नहीं। लेकिन आप क्या हेल्थी, जिस तरह आप किसी को बुलाती हैं अपने घर में, तो अपने जो तो क्या हेल्थी ऑप्शंस क्या आप रखती हैं? एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ, आई मीन आई माई सेल्फ आई डू एंजॉय समोसाज एंड सो ऑन, लेकिन मैं खुद नहीं बनाती, मुझे आते ही नहीं बनाते। लाइक इन वाचिंग साइरस आई माइट ट्राई, बट व्हाट यू कैन डू इज इवन इफ यू बाय द रेडीमेड वंस, उनको यू पुट सम ऑयल एंड स्टिक इट इन द ओवन, यू डोंट हैव टू फ्राई देम। अच्छा, दिस इज व्हाट यू डू। Yeah. मेरा ख्याल एक कॉलर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक मचर से बात कर रहा हूँ। जी सैयद साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। ये आज आपका वैलेंटाइन डे है, तो मेरे ख्याल में तो हर तरफ हैप्पी वैलेंटाइंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ये कहूँगा कि दिले नाजुक न टूटे, टूट जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे काम का होगा न मेरे काम का होगा। अच्छा, ये दिलों के मामले आप इतने अच्छे अच्छे शेर कहते हैं, लेकिन 2 दफा पढ़ा करें ताकि हमारी समझ में सही तरह आ जाए। अच्छा, आपकी समझ में नहीं आया तो चले मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आस्था जी। ये शेर है कि दिले नाजुक न टूटे, टूट जाएगा तो क्या होगा, हाँ, तुम्हारे काम का होगा न मेरे काम का होगा। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। ये तो बहुत तुम्हारे काम का होगा ना मेरे काम का होगा। हाँ, सही है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे? अच्छा, वो तो कह के इनको जवाब थोड़ा सा मिलता जुलता, मैं इनको जो आप पता नहीं शायद इस लेवल का शेर मैं नहीं सुना सकता इन्हें। हाँ। लेकिन वो बड़ा मशहूर है, ये कहते हैं रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ये एलिमेंट भी आज हमें ज़हन में रखना चाहिए कि रगों में तो खून दौड़ रहा है, लेकिन कुछ आंख से भी टपकना चाहिए कभी। इसका मतलब ये है कि आपकी सेंसिटिव होना चाहिए, आपको हमदर्द होना चाहिए, आपको अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, नहीं आपने तो बड़ी गहरी बड़ी फिलोसॉफिकल बात आपने की है। तो यही तो हमारा काम है। देखें डॉक्टर होना, मैं तो हमेशा यही शेयर करता हूँ अपने पेशेंट से कि देखें हम जब तक सिंपैथेटिक नहीं होंगे, हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं समझेंगे, कंप्यूटर समझेंगे, तो फिर तो और एम्पैथी एंड रेलेवेंस जो है वो जो आप है वो आप जब तक ना हो, तो डॉक्टर जो है वो भी ह्यूमन जो एलिमेंट है उसको भी रखना, उसके बगैर तो मेडिसिन में आना ही नहीं चाहिए। जो ये यंग हमारे बच्चे जो आते हैं, जो जिनको मैं टीच भी करता हूँ, तो उनको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट ज़रूर बताता हूँ कि देखो, अगर तो आप में इंसानियत है, आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन जो एक सोच है, फीलिंग है, तो फिर तो भाई ये मेडिसिन करने का फ़ायदा है। अदरवाइज फिर रहने तो कुछ और पहले ही आजकल जूनियर डॉक्टर्स पे काफ़ी अताब आया हुआ है, तो वो तो पहले ही उसको छोड़ने के चक्कर में है। I know this is really these are harsh realities which just to follow through that, as from the diet point of view, it's very important कि जो भी लोग सोचते हैं कि मैं डाइट फॉलो करना चाहती हूँ, we want to be empathetic कि certain changes are not recommended, और हम ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल ये मत खाओ वो मत खाओ, it's not like that. Unrealistic आप बिल्कुल goals नहीं देते नहीं, exactly. So जो goals हो भी, they should be realistic and achievable. अगर आप ऐसे छोटे goals targets करेंगे, you'll be very successful. यार क्या होता है, people get this preconceived idea कि मेरा वजन 80 है, मेरी हाइट के हिसाब से 60 होना चाहिए, so जो 20 किलो है मैं हफ्ते में या 1 मंथ में पहुंचना चाहिए। It's not possible. और फिर ये भी सोचना चाहिए कि कुछ जरा थोड़े लार्जर फ्रेम्स होते हैं, कुछ लोगों की बोन्स का वेट ज्यादा होता है, तो इसलिए वो बिल्कुल रियलिस्टिक जी उस पर भी डिपेंड करता है। और ये फिर दैट्स वाई फिर ये एक्सपर्ट जो होती हैं उनकी एडवाइस पे अमल करना चाहिए ना। हर इंडिविजुअल का थोड़ा बहुत टारगेट डिफरेंट होगा, लेकिन हम ओवरऑल जो बात करते हैं वो सबके लिए बात करते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने ये देखा है कि जब कोई शादी होती है या कुछ, मेरे ख्याल है पहले कॉल ले लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं। हेलो
जी मैं दोबारा आया हूँ, असल में मेरी लाइन कट गई थी। अच्छा, हाँ जी। ओहो, मेरा ख्याल है कुछ हमारे इसमें टेक्निकल कोई खराबी हुई हुई है इस वक्त। हाई ब्लड प्रेशर के तो हम थोड़ी सी देर में हम सैयद साहब आपसे दोबारा आप जरा कॉल करें हमें प्लीज, क्योंकि यहाँ पे हमें जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम हुई हुई है। चलिए आज जी आप बात करें आप जरा। के दिन सब प्यार का मैसेज जी आप बात करें। अच्छी बात है, शुक्रिया खुदा। जी बात कीजिए। जी मैं असल में डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था कि ये मैंने हाई ब्लड प्रेशर का असल में जिक्र किया था आपसे, उसमें ये ज़रा सी वजाहत करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पे क्या पड़ता है, या वाइस वर्सी कोई सिचुएशन है ऐसी? देखिए ये बड़ा हेलो जी हेलो जी, सवाल समझ में आ गया है? मेरी बात समझ गए आप, या मैं दोबारा रिपीट करूं? आप कीजिए दोबारा रिपीट एक दफा फिर। सॉरी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? क्या एक का दूसरे पर और दूसरे का पहले वाले पर असर पड़ता है? जी थोड़ा बहुत ये आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसमें देखें जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज में, ख़ास तौर पे कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट के बाहर होती हैं। और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ना सिर्फ कोरोनरी आर्टरीज में होती है बल्कि कैरोटिड आर्टरीज में भी, जो आपको याद होगा एक दफ़ा हमने कैरोटिड आर्टरीज का जिक्र किया था, और बल्कि पूरे एओर्टा में, और हमारे जो वेल्व्स हैं हार्ट के, जो ख़ास तौर पे एओर्टिक वेल्व है, उधर भी ये इसकी डिपोजिशन हो जाती है। और कई दफ़ा क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो हीमोडायनेमिक चेंजेस जो आएंगी, जो फ्लो है ब्लड का, तो अगर उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो साइडों पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है वो वहाँ से रप्चर हो सकती है। और फिर वो वहाँ से एक छोटा सा एक टुकड़ा अगर कोलेस्ट्रॉल का वहाँ से किसी भी जगह से समझ लें कि डिस्प्लेस हो गया या डिसलॉज हो गया, तो वो फिर सीधा ब्रेन में गया तो वो स्ट्रोक हो सकता है। और अगर वो चलता फिरता किसी आर्टरी में पहुंच गया, वो उसको प्लाक की मोबिलाइज हो गया वो, तो उससे फिर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इनका इस तरीके से थोड़ी बहुत फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई है अब इस सारी कॉन्वर्सेशन में। हाँ। कि जो वेलोसिटीज एंड प्रेशर्स की बात कर रहे हैं हम, और आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत ज़्यादा हमारे पास अब सोफिस्टिकेटेड ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या ऐसे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं कि जो कैथेटराइजेशन लैब में हम पेशेंट्स को लेके जाते हैं, तो उनकी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनके अंदर का हम जो एक प्रेशर है उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं, और फिर उसकी वेलोसिटीज को हम डिटरमिन कर लेते हैं, यानी स्पीड को। जी वेलोसिटी मींस, हाँ जी। और फिर उससे क्या होता है कि हम डिटरमिन कर लेते हैं कि कौन सी आर्टरी है जहां पे अभी स्टेंट की जरूरत है या नहीं है। तो देखिए मैंने थोड़ा बात को और एक्सपेंड कर दिया कि ये जो नॉलेज है ये हम इस तरीके से फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो इनका आपस में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इस तरीके से शायद एसोसिएशन है। लेकिन अगर कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल अभी बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर ही है सिर्फ, तो वो भी इक्वली जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक हम कहते हैं हार्ट को सिस्टली और एक कहते हैं डायस्टली। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टली बोलते हैं, और डायस्टली में जो ब्लड फ्लो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज में वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा अवेलेबल होती है मायोकार्डियम को, जो हार्ट का मसल होता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा हार्ट जो है वो डायस्टोलिक फेलियर में चला जाता है, और फिर उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है उसमें कोरोनरी आर्टरीज में। तो इस तरीके से फिर वहाँ पे इस्कीमिया होता है, फिर हार्ट अटैक होता है। तो आज थोड़ा सा मैंने आपके इस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दिया है कि हाई ब्लड प्रेशर के अपने इफेक्ट्स हैं हार्ट पे, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी तो हम हमेशा ही बात करते हैं, और हार्ट यूके का यही मैसेज बार बार हम जो है ना पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि देखो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपलीफाई जो अगर हम करें अपने व्यूअर्स के लिए वो ये है कि देयर इज अ कोरिलेशन। तो इससे हमारी जान नहीं छूट सकती कि देखें अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो चलो कोई बात नहीं है, इससे शायद हार्ट अटैक नहीं होगा, तो स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही ज्यादा है तो मेरा कौन सा भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो चलो मैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो ये देखें ये इनका डेफिनेटली बड़ी क्लोज एसोसिएशन है। I mean, just कहते हैं कि heart disease जो है it's multifactorial. Multifactorial. कि कोई एक is not one single thing. There's a combination of factors which increase the risk. Yeah, absolutely. So if you have one of 4 risks, okay, the risk is lower. But as soon as there's high cholesterol, high blood pressure, you've got diabetes, you're overweight, all the risk factors build up, and then you're higher chances. और इसमें मैं
बार बार इसको तो मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि स्मोकिंग प्लीज़ छोड़ दें जो लोग स्मोक कर रहे हैं। लोग ये मैसेज ये दोबारा हम सारे व्यूअर्स को देते हैं कि यार स्मोकिंग से प्लीज़ दूर रहें। अभी देखें ये अब जहाँ पे ये प्लाक की बात हो रही थी तो स्मोकिंग से वहाँ इंजरी आती है एंडोथेलियम में, और फिर वो वहाँ पे प्लाक डिपॉजिट होता है और फिर ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा तो वहाँ से डिसलॉज होगा, तो हार्ट अटैक तो होगा ही ना जी फिर। हाँ हाँ, तो आपने ये देखिए कितने डिटेल से ये बात बताई है, और इसका मतलब यही है कि नेचुरली हमें कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना है और ब्लड प्रेशर का भी तो करना है। लेकिन एक जो अभी कोलेस्ट्रॉल की जो बात हो रही है, एक जो व्यूअर है उन्होंने लिखा था कि मुझे ये बताइए कि कभी मैंने सुना है कि एग्स जो हैं, अंडे जो हैं वो अच्छे हैं खाने के लिए, कभी कोई बताता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है उससे हाई होता है तो अंडे नहीं खाने चाहिए। वीक में कितने अंडे खाने चाहिए और क्या नुकसान है या फ़ायदा है? ओके, पहली बात तो ये कहूँगी कि जो एग्स हैं दे आर वेरी गुड, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, उनमें प्रोटीन होती है, विटामिन वगैरह होते हैं, एंड दे आर वेरी लो फैट अगर आप उनको फ्राई ना करें। सो इफ़ यू हैविंग बॉइल्ड एग्स या पोच्ड एग्स, एब्सोल्युटली फाइन इफ़ यू आल्सो वाचिंग योर वेट। बात रही कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल होती है एग्स में, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल हम एक्चुअली बहुत एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। So, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, you shouldn't be avoiding eggs. What you should be targeting is आपके saturated fat कितना खाते हैं, क्योंकि वो जो saturated fat है वो आपकी लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाती है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल आपको एग्स में मिलती है वो बहुत ही मामूली से एब्जॉर्ब होती है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्स। यू कैन, आई मीन पर्सनली मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर एग्स खाने हैं ज़रूर लीजिए, लेकिन ट्राई लिमिट टू 4 to 5 per week। अच्छा, अगर कोलेस्ट्रॉल की नहीं प्रॉब्लम है, 1 a day is absolutely fine। लेकिन मुझे जो है वो बॉइल्ड भी नहीं अच्छा लगता, पोच भी नहीं अच्छा लगता। तो अगर मैं इतना सा तेल डाल के, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा होता है, तो इज दैट ओके? इट्स एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि फैट जो है, द राइट फैट्स हमको चाहिए, you know, it's important। So अगर आप वो egg omelette इट doesn't matter, depends on your weight। अगर आपको weight की problem नहीं है, so use oils which are high unsaturates, जैसे olive oil या vegetable oil, rapeseed oil, ऐसे oil use करें उसको बनाने के लिए। अगर आपको weight की problem है, you can still use the oil, just use smaller amounts। अच्छा, और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल तो हमें चाहिए होता है, हाँ, नर्व्स की तो माइलिनेशन जैसे के आपने लिए। पहले भी बताया कि हाँ, जो स्पेशली जो HDL है, जो बिल्कुल, वो तो But we don't need to avoid eggs। Yeah, that's right। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बताई। अब मैं भी अंडे खाना शुरू करूँगी, वरना मैं वीक में एक ही खाती थी। अच्छा, और जो दूसरी बात ये कि ये अंडे की बात हो रही थी। अच्छा हाँ, एक ये जो बात इन्होंने, एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि स्मूदीज में अगर हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाल के अगर हम स्मूदी बनाते हैं, इज इट एज गुड एज हैविंग होल फूड, आई मीन होल फ्रूट एंड वेजिटेबल? अगर आप ये स्मूदीज घर पर बनाते हैं एंड आप उसके अंदर और शुगर नहीं डालते, देन इट इज़ गुड। लेकिन डिपेंड करता है कि कई जो मशीन होते हैं स्मूदी बनाने के लिए, दे डोंट इंक्लूड उसकी स्किन, जैसे एप्पल की स्किन या पीच की स्किन, और जो फाइबर होता है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑब्वियसली रफेज। सो डिपेंड करता है आपकी कौन सी मशीन है, जो इफ इंक्लूड्स एवरीथिंग देन इट्स गुड। अगर इट गेट्स रिड ऑफ the pith or the skin, then it's not as healthy। जो आजकल मशीनें हैं ना, वो जो उसकी बनाने की बुलेट टाइप की चीजें, तो उसमें तो हर चीज you know you just dump everything। लेकिन कई क्या करते हैं कि when they do that, उसके ऊपर फिर they then add a spoon of sugar या honey या कुछ और चीज टेस्ट के लिए। So homemade, it depends on how you're making it। बाजारी जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। So it does have 5 a day जैसे हम बोलते हैं, definitely very high in fruits and vegetable, but also very high in sugar। But we're not chewing it, we're just taking it straight into so is that okay? Absolutely fine। The chewing process doesn't mean anything। मैंने कहा शायद saliva से when it's no, it's actually the fiber or it's the antioxidants जो वो full smoothie में मिलते हैं आपको। चलिए, अगर आप हम ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने बहुत, आपने इतने काम की आज बातें बताई हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं और डाइटरी जो लास्ट छोटी सी मैं बात कर दूं कि जिस तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की मीटिंग्स हो तो वहाँ स्मूदीज भी रिकमेंडेड हैं, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए अभी अगले और जो 2 सेगमेंट्स हैं उसमें, और उसमें भी हम यही बात करेंगे, बट विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।